नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत एसबीआई के पीएफएमएस लिंक डीजीजीओबी पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्तर पर जो कौन कौन से यूजर बनेंगे, किसका क्या वर्क रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनको क्या बातों का ध्यान रखना है और कौन होंगे वो। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमारे पार्ट 1 में कि ये भुगतान प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में हमने देखा था। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक एजेंसी स्तर पर जो भी एजेंसी, इट मीन्स स्कूल स्तर हो, चाहे विकासखंड स्तर हो या जिला स्तर हो, तो सभी जगह 3 प्रकार के यूजर रहेंगे। एक रहेगा मेकर, दूसरा रहेगा वेरीफायर और तीसरा रहेगा अप्रूवर। अब इसमें से मेकर जो रहेगा, मेकर का कार्य वेंडर को वैलिडेशन करना है, मतलब वेंडर क्रिएट करना है जिसको भी भुगतान किया जाना है, एवं पेमेंट इनिशिएट करना है। इट मीन्स खर्चा बनाना, जैसे कुछ खर्चा हुआ है तो उस खर्चे की जो पहली प्रविष्टि होगी ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, वो मेकर के द्वारा किया जाएगा। और मेकर जो है ये अकाउंटेंट, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या टीचर, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। वैसे तो अधिकांश आपको यदि ऑफिस में होंगे तो अकाउंटेंट आपको रहेंगे, तो वो ही रहेंगे, और स्कूल स्तर पर टीचर हो सकते हैं। इसी के साथ में मेकर द्वारा जब भी खर्चा बनाया जाए, पोर्टल पर दर्ज किया जाए, इट मीन्स खर्चा बनाया जाए, पोर्टल पर खर्चा इनिशिएट किया जाए, दर्ज किया जाए, तब उनके द्वारा नोटशीट की कॉपी जिसमें स्वीकृति हो या स्वीकृति आदेश की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना होगी कि किस आधार पर खर्चा किया गया है। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार जो वेरीफायर हैं, साथ ही मेकर को ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें पॉइंट नोट होने से रह गया वो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी बैलेंस की, बजट की और फंड की। तो मेकर को इस बात का भी ध्यान रखना है, उसमें जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में जब भी पेमेंट इनिशिएट करेंगे, तब आपको वहां पर किस स्कीम में आप पेमेंट बना रहे हैं, ये इतनी भी आपको सुविधा रहेगी, और उस स्कीम में कितना बजट सैंक्शन हुआ है और कितना फंड आपके पास में अवेलेबल है, इन दोनों चीजों का मेकर को बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है। उसी के बाद में पेमेंट इनिशिएट करना है। अदरवाइज कभी इस प्रकार की भी कंडीशन आती है कि उसमें बजट तो है, बजट अप्रूव तो हुआ है, ठीक है, अपन को दिख रहा है कि भाई इस स्कीम में इतना बजट है, लेकिन आपके पास में फंड नहीं है और आप पेमेंट इनिशिएट करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। फिर उस समय ये समस्या रहेगी कि पेमेंट इनिशिएट नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है। तो इन चीजों का मेकर को ध्यान रखना है कि फंड कितना उनके पास में अवेलेबल और कितने खर्चा का वो पेमेंट बनाना चाह रहे हैं, पेमेंट इनिशिएट करना चाह रहे हैं, बिल इनिशिएट करना चाह रहे हैं उसमें जनरेट करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि फंड जितना है उससे अधिक नहीं किया जाए। दूसरा एक और यहाँ पर जो बजट होता है उससे फंड कम हो सकता है, लेकिन फंड बजट जो अप्रूव है उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से अब देखिए, जो दूसरे हमारे यूजर रहेंगे वो रहेंगे वेरीफायर। वेरीफायर का कार्य मेकर द्वारा जो भी खर्चा बनाया गया है उसे वेरीफाई करना कि सही में खर्चा हुआ है या नहीं, वह उसे वेरीफाई कर अप्रूवर को भेजना रहेगा। तो वेरीफायर का जो काम है, उसकी भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और वेरीफायर वेरीफाई करेंगे कि सही पेमेंट, सही अमाउंट, सही वेंडर को सही एक्टिविटी के लिए हो। इस बात का जो वेरिफिकेशन वेरीफायर ही करेंगे, तो वेरीफायर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वेरीफायर कौन हो सकता है? तो वेरीफायर एपीसी फाइनेंस, सीनियर बीएससी, असिस्टेंट वार्डन या टीचर, इनमें से कोई भी हो सकता है, डिपेंड है अलग अलग स्तर पर। इसी प्रकार से वेरीफायर पेमेंट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, किंतु ठीक है, यहां पर ये इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिजेक्ट तो नहीं कर पाएंगे वो, किंतु भुगतान किया जाना है या नहीं उससे संबंधित अपना अभिमत एवं टिप जरूर दे पाएंगे। यदि उनको किसी भुगतान में ऐसा लगता है जो मेकर द्वारा बनाया गया है कि ये कार्य नहीं हुआ है या सही वेंडर को पेमेंट नहीं जा रहा है या जो भी उनकी उसमें है वो बात, उसमें अपना अभिमत दे सकते हैं कि उस पेमेंट को भुगतान के लिए उनकी क्या राय है, वो इस पेमेंट के भुगतान करने के लिए सहमत है या असहमत है, उसमें ऑप्शन रहेगा अवेलेबल। हम देखेंगे ऑनलाइन वीडियो इसका भी किस प्रकार से आपको करना है।
लेकिन अभी आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ में अपनी टिप भी दे सकेंगे, लिख सकेंगे उसमें, और उसी के साथ में अटैचमेंट भी कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, वेरीफायर जब भी पेमेंट को वेरीफाई किया जाएगा वेरीफायर द्वारा, तब मेकर द्वारा जो भी दस्तावेज अपलोड किए गए हैं वह भी डाउनलोड करके देख सकते हैं वेरीफायर, एवं पेमेंट करने संबंधी अपनी टिप देनी होगी, एवं चाहे तो संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर अपलोड कर सकते हैं। यदि वेरीफायर चाहते हैं तो उस पेमेंट से संबंधित जो भी दस्तावेज यदि वो अपलोड करना चाहें तो वो अटैच कर सकते हैं, उनको भी इस प्रकार की सुविधा इसमें रहेगी। फिर तीसरे जो हमारे यूजर रहेंगे, अप्रूवर रहेंगे ये। और अप्रूवर किसे कहते हैं, तो अप्रूवर जिसके पास में ड्राइंग अथॉरिटी होती है, पैसा पारित करने का राइट्स या अधिकार जिसको हम कह सकते हैं, उसको अप्रूवर कहेंगे। साथ ही अप्रूवर चाहे तो पेमेंट को अप्रूव या रिजेक्ट दोनों ही कर सकता है। यदि मेकर द्वारा तो पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, अप्रूव वेरीफायर द्वारा भी वेरीफाई कर दे, लेकिन अप्रूवर को लगता है कि ये गलत है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि वेरीफायर द्वारा उस पेमेंट को रिजेक्ट करने, मतलब उस पेमेंट भुगतान करने की सहमति नहीं दी, मतलब सहमति उनके द्वारा नहीं बनती है, वो चाहते हैं कि इसको पेमेंट नहीं किया जाए, लेकिन अप्रूवर चाहता है तो उस वेंडर को पेमेंट कर सकता है। अप्रूवर कौन हो सकता है, तो अप्रूवर डीपीसी, बीआरसीसी, वार्डन या एचएम हो सकते हैं, डिपेंड है अलग अलग स्तर पर। नोट अप्रूवर द्वारा जब भी खर्चा किए, मतलब पात्र या अपात्र किया जाएगा, खर्चा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा, तब वह मेकर एवं वेरीफायर द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज देख सकता है, एवं पेमेंट की स्वीकृति की कॉपी या नोटशीट उनको अपलोड करना रहेगी। कि पेमेंट की स्वीकृति यदि वरिष्ठ स्तर से की जाना है, ली जाना है, तो उनके द्वारा वो लेकर के उसकी कॉपी भी एक अपलोड करना होगी। इसी प्रकार इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि सभी यूजर को प्रति दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपना इनबॉक्स चेक करना जरूरी है। वो इसलिए कि उनके इनबॉक्स में पेमेंट से संबंधित कोई कार्य लंबित तो नहीं है, क्योंकि मेकर द्वारा पेमेंट इनिशिएट करने पर उसके बाद से किस स्तर पर पेमेंट कितने दिन से लंबित है, इस प्रकार की जानकारी वरिष्ठ स्तर पर देखी जा सकेगी कि किस वेरीफायर या किस अप्रूवर के स्तर पर कितने समय से पेमेंट करने के लिए फाइल लंबित रही है। यह सभी कुछ जानकारी ऊपर बैठे अधिकारी देख सकते हैं। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि आप इसको एक डेली रूटीन में अपने ले आए, कि आप जाते ही से सबसे पहले जो है यह कार्य कर ले कि अपना इनबॉक्स चेक कर ले कि आपके स्तर पर कौन कौन सी फाइल्स अभी पेंडिंग है पेमेंट संबंधित। इसी प्रकार से किसी भी स्तर पर पेमेंट अप्रूव या रिजेक्ट होने पर मेकर या वेरीफायर उसके बारे में देख सकते हैं। मतलब जहां से फाइल स्टार्ट होगी तो वहां से सभी अपने अपने लॉगिन में देख सकते हैं अभी किस जगह फाइल रुकी हुई है, कितने समय से रुकी हुई है। इसी प्रकार स्कूल स्तर पर कहीं पर शिक्षक संबंधी समस्या है, तो जैसे कि अभी हो सकता बहुत से शिक्षक के साथी ये सोच रहे हो कि भाई कहीं पर एक शिक्षक की शाला है, वहां पर 3 यूजर कैसे बनेंगे, और कहीं पर शिक्षक की सुविधा नहीं है। तो ये जो 3 लेवल अब ये डिपेंड है वरिष्ठ कार्यालय पर, राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि वहां पर किस प्रकार का जो है हायरार्की रखी जाए, 3 लेवल रखे जाए या नहीं रखे जाए, या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक कार्य दे दिया जाए, या एक ही व्यक्ति एक से अधिक एजेंसी के लिए कार्य कर सके। ये जो भी निर्णय है राज्य स्तर से किया जाएगा। इट मीन्स ये है कि कहीं पर भी पेमेंट संबंधी कार्य रुकेगा नहीं, जहां पर जैसी भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जानी है राज्य स्तर से प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन ये कार्य किया जाना है। धन्यवाद।